ओके, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 5x माइनस वाई is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. 3x minus y is equals to 3। तो इनके ग्राफ हमें बनाने हैं ना। दिस इज पेज नंबर 68। पेज 68 खोलिए। तो अब यहाँ पर 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई एंड 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। वाई को एक तरफ ले लो। तो अब यहाँ पर इसके लिए 2 पॉइंट्स ले लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, 2 पॉइंट से बाद बन जाएगी। यहाँ पर भी वाई पे वाई दूसरी तरफ ले लिया गया है। ओके, तो नाउ अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या हुआ, 0। और अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो y कितना हो जाएगा, 5। ओके, ईशान अगर इसमें x1 रख दें तो y क्या आएगा और अगर 2 रख दें तो, चलिए नाउ ड्रॉ बोथ द ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। इससे और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बने, 2 लाइन दी हैं और वाई एक्सिस को भी एक लाइन ले लेना है और उनसे ट्रायंगल देखना है। सो लेट अस ड्रॉ इट। एक्स पे ज़्यादा नहीं लेना है, एक्स पे 1 और 2 ही हमने लिया है, तो 1 लो और 2 लो। वाई पे 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5। 1 0, एक पॉइंट हो गया 1 0 1 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 5। तो 2 पे कितना लेना है, 2 पे बढ़ते जाओ तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 पे 5 ले लो, 2 5। सो दिस इज 2 5 एंड दिस इज 1 0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लें। तो ज्वाइन करने पर ये कहीं नीचे जाएंगे और अब दूसरा सही पॉइंट नहीं आएंगे तो फिर स्केल से बनाएंगे। नाउ 1 0 तो एक ये हो गया, और दूसरा है 2 3। तो 2 पे अब लो 3। सो एक 2 5 है और 2 पर इसे बढ़ाओ और 3 लो। चेक करते हैं कि क्या आता है। सो 2 एंड 3, 1 0 2 3 ये ले लिया। तो इट विल इंटरसेक्ट लाइक दिस, यानी ये हमने 2 और 3 ले लिया। देख लो 3 से मिलकर आ रहा है, ये 2 और 5 है। तो एक हमारा यहाँ पर एक रीजन बन रहा है। ये कौन सा रीजन बन रहा है, इधर पर बन रहा है। सो ये रीजन एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ए बी और सी। बट वेयर दे इंटरसेक्ट, सो लेट अस फाइंड इट आउट। हमारे ग्राफ में तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 0 2 और 0 3। पीछे का आंसर देख लो, पीछे क्या कहता है। जो आंसर पीछे बोलेगा वही लिख देंगे, क्योंकि रियल ग्राफ पेपर पर बनाने पर ये पता चलेगा कि ये कहाँ कट कर रहा है। तो एक है 0 -3 पे कट कर रहा है, तो यहाँ लिख लें 0 -3। और ये है दूसरा वाला 0 -5। ग्राफ पेपर पर अगर आपको ना पता चले तो आपके पास इक्वेशन है कि 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो जब x 0 है तो y कितना है। अब x को 0 रख दो तो y कितना आ गया बताओ, -5 आ गया कि नहीं। तो जो मैंने पहली वाली लाइन बनाई थी, यही है फर्स्ट वाली लाइन, उसके लिए
ये 0 और -5, x 0 और y -5 उस पर कट कर रहा है. सो दिस इज अवर फर्स्ट लाइन, दैट इज 5x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 5. और सेकेंड लाइन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. वो कहाँ कट कर रही है उसका भी निकाल लो. 3x माइनस वाई है, वाई को उधर ले गए, सो -3 इज इक्वल टू वाई, और x को 0 पुट कर दो. ये काम रफ पे करना. तो y कितना आ गया, -3. जब x 0 है तो y कितना है, -3. तो नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल एबीसी फॉर्म, जो हमने एबीसी ट्रायंगल बनाया है उसके कोऑर्डिनेट क्या है. सो दिस इज द ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज किससे किससे बन रहा है. देखो वाई एक्सिस वाली लाइन समझ में आ रही है आपको. देखो वाई एक्सिस पे भी तो हमने सपोर्ट लिया है, ये वाई एक्सिस है. तो यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स बता दो. सो ए बी सी इज डिजायर्ड ट्रायंगल जिसमें 2 लाइन है और एक वाई एक्सिस है, एंड इट्स वर्टिसेस आर 1 0 0 -3 एंड 0 -5. ये इसकी वर्टिसेस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाउ 7th क्वेश्चन देखिए. 7th क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो px है प्लस क्यू वाई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो. इट इज़ इक्वल्स टू p माइनस क्यू, और ये क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई, इट इज़ इक्वल्स टू p प्लस क्यू. इस पूरी इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई करो और इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करो, p से. देखो क्या होता है. फर्स्ट पार्ट है पी क्यू एक्स और प्लस क्यू स्क्वायर वाई, इट इज इक्वल्स टू क्यू. पी क्यू से पी में भी होगा, क्यू से इसमें भी होगा, क्योंकि बाहर में क्यू आएगा फिर दोनों में हो जाएगा. सो इट इज पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर. देखो मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में तो करना पड़ेगा ना. अब पी से करो तो पी क्यू एक्स, पी से इसमें करो तो माइनस पी स्क्वायर वाई, और यहाँ करोगे तो p से p में भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और फिर p से q में भी होगा. तो दैट इज p स्क्वायर और प्लस पी क्यू, ये चीज़ हो गई. चूँकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो साइन सबके चेंज कर दो जिससे कि ये कैंसिल हो जाए. ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. और यहाँ क्या आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. सो दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और बाहर में वाई ले लीजिए. और नीचे क्या आ गया, नाउ ठीक है, प्लस का साइन इसका चेंज नहीं किया है, इसको बदलो, इसको निगेटिव करो. तो निगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन का हो गया. ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर. सो इसमें निगेटिव साइन कॉमन ले लो और यहाँ y रखो, और ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसको इसके नीचे ले आओ. तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. अच्छा, y की वैल्यू -1 हो गई. यहाँ तक बात समझ में आ गई. एलिमिनेशन मेथड ही है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई किया है. फिर q से इधर जब किया तो दोनों में किया है, बस यही किया है. p से इधर किया तो अंदर ले जाके दोनों में कर दिया, यही काम किया. अब इसी में किसी एक इक्वेशन को उठाओ, p माइनस क्यू. मैं पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ और इसी में y को -1 डाल दो.
तो पी एक्स प्लस क्यू एन माइनस वन, इट इज़ पी माइनस क्यू, तो इट इज़ पी माइनस क्यू। तो बताओ पी एक्स क्या हो गया, ये जो निगेटिव का क्यू था ये दूसरी तरफ चला गया और ये माइनस और प्लस के क्यू चले गए। तो बताओ पी एक्स किसके इक्वल हो गया, पी के, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एलिमिनेशन मेथड से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो सेकेंड पार्ट सेज दैट ax plus by is equals to c, ax plus by और bx plus ay it is 1 plus c, ax plus by c है, तो वही चीज़ करनी है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें c से मल्टीप्लाई, इसमें a से कर दो। अब जरा देखो बी ए, तो दैट इज ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, इट इज इक्वल्स टू बी सी। सबसे बी बी में कर दिया, बी से इसमें किया, बी से इसमें किया, बी से इसमें, ये बी सी हो गया, ये बी स्क्वायर। ए से करो और ए से जब इसमें करोगे तो 1 में भी होगा और सी में भी होगा। तो 1 में करोगे तो ए और सी में क्या करोगे तो ए सी, और सबके साइन चेंज करो, माइनस 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 और माइनस। ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या होगा y, और राइट में क्या आ जाएगा बी सी, तो प्लस का, ए सी माइनस का और ए भी माइनस का। अब कुछ किया नहीं जा सकता है, बस यही इसका आंसर है, बी सी माइनस ए सी माइनस ए और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ खास नहीं किया जा सकता है, और ये ऐसी वैल्यू भी नहीं आई कि इसको कहीं पुट करें और हमारा सब खराब हो जाएगा इसको पुट करेंगे। इससे अच्छा है फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा दो और एक्स भी निकाल लो। जैसे आपने बी और ए से मल्टीप्लाई किया वैसे ए और बी से करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने y निकाल लिया, y समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से वो सारी इक्वेशन लिखता हूँ, इज इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इट इज़ 1 प्लस सी। इसमें अब हम क्या करेंगे, y आ गया, y को हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे y में किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, a से, और यहाँ पर y में किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, b से। ऐसा करने पर हमारी इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इट इज़ इक्वल्स टू ए सी, और अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो देन इट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और इज इक्वल्स टू बी प्लस बी सी, और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि साइन सेम रहेंगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स बाहर ले लें। अच्छा उधर क्या होगा, ए सी माइनस बी सी माइनस बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी माइनस बी, और नीचे लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब तक किसी से मल्टीप्लाई ना करना हो अननेसेसरी ब्रैकेट ना लगाएं। यहाँ ब्रैकेट इसलिए था क्योंकि मल्टीप्लाई था, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने रिपीटेडली आप लोगों को बताया है कि जब किलोमीटर लिखें तो या कुछ भी लिखें, किलो वाट लिख रहे हैं तो के स्मॉलर बनाएं। के कभी अगर आपको दिक्कत होती है या आप कहेंगे फ्लुएंसी में जाता है तो फिर किलो वाट ऐसे लिखो, ठीक है। और एक दो लोग हैं जिनकी राइटिंग समझने में हमें 2-3 चाय पीनी पड़ जाती, जैसे हिमांशु हो गए, तो बहुत मेहनती है आप लोग। आप समझिए कितने कष्ट से मैं कॉपी चेक करता हूँ। आपको एहसान मानना चाहिए, सीजन को भी मेरा एहसान मानना चाहिए।
कि घूम घूम के कॉपी चेक करनी पड़ती है, चीज़ों को कईयों से पूछवाना पड़ता है कि वेरीफाई कि ये क्या लिखा होगा, इसका क्या गैस है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ हो सके तो आप लोग करें या सोचें। और कुछ लोग ऐसा ब्लर्ड पेज भेज देते हैं कि उसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सेंड करें तो ये देख लें कि पढ़ी जा सके, जल्दीबाजी में नहीं। उसमें इट शुड बी लेजिबल एटलीस्ट आफ्टर सेंडिंग ऑल्सो री इंस्पेक्टेड वेदर एनी पेज इज लेजिबल और नॉट। तो ये भी होना चाहिए, पूरे पेज भी जा रहे हैं कि कई बार हमें अलग से मंगाना पड़ जाता है। थर्ड देखो, सो x बाई ए माइनस y बाई बी। सबसे खुशी हमको अमित कुमार की कॉपी, अगर हम उसका एक सैंपल भेजेंगे तो आप लोग देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ हैंड राइटिंग है और रिप्रेजेंटेशन की जो स्किल है इट इज़ सो गुड। तो वो चेक करने में हम सबसे पहले सोचते हैं कि इसे चेक कर लिया जाए, या जब किसी से फेडअप हो जाते हैं तो फिर बीच में अमित कुमार की कॉपी चेक करने लग जाते हैं कि शायद मूड फ्रेश हो जाए तो फिर से हिम्मत पड़े सीजन की कॉपी चेक करने की। तो हमारे पास ये चीज़ है। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कहीं देखो सब लोग तो यहाँ पर केवी से पढ़े हुए हैं, तो सबको ये पता है कि जो लेटर्स हैं अगर स्केल खींचे जाएं तो जो इसका साइजिंग है वो 1 होना चाहिए। इतना तो सभी को केवी में बेसिकली सभी जानते हैं। और ये जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, और ये जो लेंथ है ये यहाँ सेम होनी चाहिए। तो इसमें फ्लॉ नहीं आना चाहिए। और कभी कभी 5 बनाने में मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन कुछ लोग एस बनाते हैं 5 की जगह, फिर मुझे दिक्कत पड़ जाती कि अभी 8 तो नहीं लिखा है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन गेसिंग। तो वो 5 अगर बना रहे हो तो ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है। किसी के आकार को ख़राब कर दो, कितनी बेइज्जती हो रही है इस 5 की, कितना आप इंसल्ट कर रहे हैं इस 5 का, कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुली कर्वेशियस एंड यू आर मेकिंग लाइक दिस। तो कोई भी अंक है उसका अपना एक शेप है, डिज़ाइन है, सो यू शुड मेक इट इन द सिमिलर मैनर। जो जिसका अल्फ़ाबेट का ड्यू रिस्पेक्ट है या नंबर का वो देना चाहिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को करने के लिए पहले वाली इक्वेशन में ए बी से मल्टीप्लाई कर लें। ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अनीशा बताओ क्या क्या आएगा? बोलो। बी क्या आएगा बताओ? हाँ बोलो सीजन। यू आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल। इज हाँ आ रही है अनीशा, बोलो। बी एक्स ए वाई इज इक्वल टू 0। ये तो पहली क्वेश्चन हो गई। अब इसी के नीचे सेकंड लिखी जा सकती है कि नहीं? अभी तो नहीं लिखी जा सकती है। अब ये ए एक्स ही है क्योंकि कोफिशिएंट नहीं सेम है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए अनीशा? बताओ। हाँ बोलिए। एक को ए से मल्टीप्लाई कर दें, चलो ए से कर दिया, और एक को बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बी से कर दिया। ए से करने पर ये ए बी एक्स हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0, और इसको करने से ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इट इज़ ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। नाउ राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन का जो मॉडिफाइड फॉर्म है इसके नीचे लिखो। सो इट इज़ ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब।
अच्छा, अब इन सब का साइन चेंज करो, ये कट गया तो यहाँ दोनों ही निगेटिव है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर भी वाई तो कॉमन लिया ही जा सकता है, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले लो, बी, तो अंदर क्या बचा, चेक कर लो, बी कॉमन लेने से यहाँ ए स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस का बी स्क्वायर बचा कि नहीं, एक भी कॉमन ले लिया, निगेटिव भी कॉमन ले लिया, यहाँ निगेटिव कॉमन लो तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, बताइए। तो y क्या हो गया, निगेटिव से निगेटिव को कट कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ठीक है, ब्रैकेट की तो ज़रूरत नहीं है, नीचे ऊपर थी तो ऊपर क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, b, y की वैल्यू भी किसी सिंपल सी इक्वेशन में डाल दो, इसी में डाल देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट y इज इक्वल्स टू b, सो ए एक्स प्लस बी इंटू बी, वाई की वैल्यू b डाल दी, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर और ये भी तो बी स्क्वायर ही है, तो ये कट गया, उधर जाके कट जाएगा निगेटिव में, तो बताओ ए एक्स क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ, तो फिर एक्स क्या हुआ, हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर ये कटेगा तभी, इसके कटने की क्या शर्त है सृजन, ए से ए कब कटेगा, बताइए। जब सर उनका वो सेम होंगे तो कट जाते हैं सर, चलो चलो, हाँ, जैसे कि अब यहाँ पर देखो कि दैट इज, ये ए एक्स है, ये क्या चीज़ है, इसी चीज़ को मैं ऊपर लिखूँ, ये वाली चीज़ ऊपर लिखूँ, तो कोई आपसे कह रहा है 0 इंटू 5 इट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज 0 इंटू 4 या 0 स्क्वायर, ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल वही कह रहा है, क्या बोल रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वही बोल रहा है कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। अच्छा, अब देखो 5 इज इक्वल टू, तो 0 स्क्वायर बाई 0, ये 0 नीचे ले आया, अच्छा किसी ने 0 से 0 काट दिया और फिर बोल देगा मैंने तो गणित बदल दी, देखो 5 को 0 के इक्वल कर दिया और फिर बहुत खुश हो गया, तो क्या वो उसने सही किया कि कुछ गलत कर दिया है, शुरू में ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक था क्या, दोनों तरफ 0 था, भाई यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ सब ठीक है, इसने यहाँ भी अलजबरा लगाई, गलती कहाँ कर दी उसने, गलती इसलिए 0 से 0 नहीं कट सकता है, 0 से 0 नहीं कट सकता है, तो इसके कटने की प्री कंडीशन क्या है, ए को कभी 0 नहीं होना है, बस यही प्री कंडीशन है, ए के 0 होने से यहाँ भी बात बिगड़ रही है, यहाँ 0 हो जाएगा तो x बाई 0 क्या डिफाइंड है क्या, वो प्री कंडीशन यहाँ पर है ही कि ए कभी 0 नहीं है, ठीक है, सो बुक में लिखना चाहिए पर लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, सो x इज इक्वल टू ए, तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, जानकारी के लिए बता रहे हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई देखने वाला नहीं है, 11 से ये चीज़ देखी जाती है, अभी से नहीं देखी जाती है, बट चूँकि हमने आपको बता दिया विद रीज़न कि ये चीज़ होती है गलती, तो एक बार गलती देख आदमी जानता है कि गलत है तो फिर ध्यान ही रखता है, फिर वो उसमें गलती नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, अब जरा देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि a माइनस बी एक्स प्लस बी, ए प्लस बी वाई इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या है a प्लस बी एक्स
ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ऐसे दिया है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करो, ए प्लस बी का पहले में मल्टीप्लाई प्लस ए प्लस बी का दूसरे में मल्टीप्लाई। अब दो ब्रैकेट हैं, अगर फिर से इसको ब्रैकेट में ले आओगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना, ए प्लस बी का एक ब्रैकेट बनेगा, एक्स प्लस वाई का ये बनेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो यही तो होता है, तो वही चीज़ हमने कर दी, इसका पहले में मल्टीप्लाई प्लस इसका दूसरे में मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलते जुलते y के कोफिशिएंट मिल गए, तो न किसी से मल्टीप्लाई करना है न किसी से डिवाइड करना है, सिंपली इसको रख दो फर्स्ट वाली इसके नीचे। कहाँ पे a माइनस बी एक्स है, लेकिन y के तो कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं ना, एक के मिलने चाहिए। नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। अब जरा देखो, निगेटिव निगेटिव माइनस प्लस माइनस, ये चीज़ कट गई, सिर्फ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, खोल दिया और पहली वाली इक्वेशन नीचे करके काट दी। बोलो इसमें पूछना है तो फिर से बता दें, समझ में आ गई ना? वापस जरा देखो, या तो मैं ये ऐसे लिखता a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, एक तो ये भी तरीका था, और एक दूसरी चीज़ इस तरीके से भी थी कि जो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई था उसको मैं कैसे लिख देता, x प्लस वाई को पहले लिखता और a प्लस बी बाद में लिख देता, फिर ये लिखता कि x इंटू ए प्लस बी पहला वाला का पूरे में मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले का पूरे में मल्टीप्लाई। यही चीज़ हमने की, चीज़ों को पलट दिया, यानी a प्लस बी एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई को पहले लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। जैसे देख लो, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6 हुआ। अब बताओ अब कितना हुआ, अभी भी 6 हुआ क्या, 2 इंटू 3 अभी भी 6, तो चाहे पलट लो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, क्या फिर भी वैल्यू 6 ही आएगी। तो एक कम्यूट करते हैं, तो हमने उसको कम्यूटेटिव लॉ से इधर उधर अलट पलट दिया, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई हो, y से इसमें मल्टीप्लाई हो, वही चीज़ तो लिखी है, देख लो, x से इसमें मल्टीप्लाई हो y से। बोलो समझ में आ गया, इज इट ओके? फिर कुछ नहीं, x का रीएडजस्टमेंट कर दिया, इसको इधर कर दिया, y को इधर, और राइट तो राइट ही रहा, राइट का तो कुछ इशू नहीं है, उसमें तो कुछ किया नहीं गया। ये कटने के बाद क्या आता है, जरा यहाँ देखो, a प्लस बी एक्स और माइनस a माइनस बी एक्स, और राइट में क्या आया, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और b स्क्वायर भी कट गया, b स्क्वायर नहीं कटा, b स्क्वायर में तो ये प्लस हो जाएगा, साइन की गड़बड़ी हो रही है। अब देखो बी स्क्वायर नहीं कटेगा, बी स्क्वायर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो तो ax, सारा x कॉमन ले लो, x की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर अंदर सॉल्व करो। तो क्या करें, a प्लस बी और माइनस a और प्लस b बाहर ले लो, x बाहर ले लिया और निगेटिव से सबके साइन चेंज कर दिए, माइनस a एंड प्लस b कर दिया। ऐसा करने से a और a कट गया, और राइट हैंड साइड में यदि कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ जाता है, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, b नहीं a कॉमन आ जाएगा, और उधर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ b कॉमन आ जाएगा, देख लो, 2b कॉमन लिया तो a आ गया, 2b कॉमन लिया तो b आ गया। अब जरा देखिए, तो ये 2bx इज इक्वल टू 2b और a प्लस बी, तो बताइए x क्या हुआ, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी। अब अगर x a प्लस बी है, इसको सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं क्योंकि कुछ आसान सी लग रही है। अगर x की जगह हम a प्लस बी रख दें तो
कुछ हो जाए तो हो जाए, देख लेते हैं करके। फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में ठीक है। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन 1, तो रख दो। ए माइनस बी और ए प्लस बी मिल के क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी वाई। तो ये चीज़ें उधर चली जाएंगी, या सिमिलर साइन के दोनों तरफ हो तो कैंसिल भी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और क्या यहाँ भी बी स्क्वायर निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है क्या, तो ये निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस ही तो बन जाएगा। हाँ तो कट जाएगा, क्योंकि सेम साइन के हैं, पहले उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट बन जाएंगे तो भी कट जाएंगे, और नहीं तो सेम साइन के हैं तो सीधा काट दो। तो a प्लस बी वाई की वैल्यू क्या हो गई, तो y क्या हो गया, y ये आ गया और x ये आ गया, x a प्लस बी आ गया और y की वैल्यू आ गई यही आनी चाहिए पीछे, तो y यही आ रहा है, इट इज़ करेक्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको बेनिफिट ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। नहीं तो अगर एलिमिनेशन से करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ -74 और ये क्या है -378x और प्लस 152y इट इज़ -604। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन हो कि x और y के कोफिशिएंट्स एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर आप देख लो तो इनके कोफिशिएंट आपको एक जैसे लग रहे हैं, इसका इसमें मिल रहा है और इसका इसमें मिल रहा है, ऐसे में मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करो अगर बहुत बड़ा नंबर है, सिंपली ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपको सुविधाजनक लगे वो कर दो। तो मान लीजिए इनकी एडिंग करते हैं तो 378 में से कितना घटेगा बताओ, 152 अगर माइनस हो गया, साइन तो 378 का ही लगेगा, साइन बड़े का ही लगेगा, तो 6 तो 226 आया, वो भी निगेटिव का। यहाँ जरा देखो, यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि 378 में से 152 घटेगा तो क्या आएगा 226 वाई आ जाएगा। और यहाँ जरा देखो तो यहाँ पर 604 में 74 जरा ऐड कर दो तो 678 और वो भी निगेटिव का, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। क्या 678 226 का 3 गुना है, तो इस तरीके से इस पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दो, 1/226 से डिवाइड कर दो। तो अगर 226 से डिवाइड होगा तो सीजन बताओ यहाँ क्या आएगा, -x। यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, -3। अब पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब आप इस समय एक इक्वेशन देख लो, मान लो पहले से इसे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ 152 है, 152 इसे एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में अब 152 का मल्टीप्लाई करो। तो अब इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 152 से। 152 से करोगे तो 152x प्लस 152y और यहाँ करोगे तो दैट इज़ 15 3 जा 45
456 और पहली वाली इक्वेशन लिख लो इसके नीचे, -378y इट इज इक्वल्स टू -74, ऐसा कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट जरा देखें कि ऐसा करने से क्या होगा। देखो ये मैंने क्या निकाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 निकाला। ये स्टेप बहुत लोगों को, आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों के मन में ये बात थी कि जैसे एक बार इसको इन्होंने ऐड किया तो वैसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते, एक x प्लस वाई आ जाता है, एक x माइनस वाई आता है, उसी को इन्होंने क्यों नहीं सॉल्व किया। आपके मन में ये बात आ रही है कि नहीं, कि जैसे मैंने इसको क्या किया, मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऐसे ही मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर लेता तो x प्लस वाई आया तो x माइनस वाई आ जाता, और फिर कितना आसान हो जाता। तो वो भी मैं कर दूंगा। अब ये ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी देख लो, मान लो x प्लस 3 आ गया, इट इज़ देयर इज़ नो सच इशू कि आप वही करो, बट मैं उसे भी बता दूंगा। अब मैंने जब ये था तो 152 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बहुत ख़ास हमें मार्जिन मिल नहीं रहा, इसलिए यही करना ठीक है। इसको काट दो और ये कितना आ गया बताओ, 0 आया, यहाँ से 3 आया, और यहाँ पर कितना आएगा 530 y, और यहाँ कितना आ गया, क्या यहाँ भी 530 आ गया। तो बताओ y कितना आ गया। तो उससे कुछ खास तो फ़र्क पड़ा नहीं कि मैं फिर से एवेट करूं और फिर उन दोनों को सॉल्व करूं, जब यही हमारी वैल्यू आ रही है तो मैं एक बार प्लस और माइनस क्यों करूं। अच्छा, स्कूल में टीचर वैसे ही बताते हैं कि एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, लेकिन आपकी मर्जी है। प्लस माइनस करोगे तो एक एक्स प्लस वाई के टर्म्स में इक्वेशन आ जाती है और एक एक्स माइनस वाई, फिर उन दोनों को सॉल्व करो, और नहीं तो एक बार में ही सीधा एलिमिनेट कर दो। अब वाई 1 आ गया है तो क्यों ना इसमें रख दिया जाए। तो x प्लस वाई कितना है 3, तो y को अगर 1 रख दिया जाएगा तो x कितना आ जाएगा 2, तो x और y की वैल्यू आ गई है। नाउ 8th क्वेश्चन क्या कहता है, it says that there is a quadrilateral which can be inscribed within a circle। एक सर्किल के अंदर जब कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसका क्या नाम होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो आमने सामने का ही हो जाता है, टोटल मिला दो तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है। और अगर अपोजिट का सम करोगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, तो 180 होता है। नाउ अब इसमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है, 3b ले लिया है तो 3y माइनस 5, फिर a 4y प्लस 20, a b, फिर c की वैल्यू है -4x, और d है -7x प्लस 5। तो b प्लस डी क्या हुआ 180, क्योंकि इन अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दैट इज b प्लस डी कर दिया, b प्लस डी करो, दैट इज 3y माइनस 5 प्लस इसको और इसको, ये है अपोजिट b और d, -7x प्लस 5, दैट इज 180 डिग्री। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5, तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। एक कंडीशन दी गई है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। अब इसी तरीके से a प्लस
सिमिलरली क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए कितना है 4y प्लस 20 और सी कितना है -4x, इट इज़ 180। तो 4y माइनस 4x कितना हो गया 180 माइनस 20, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। ये हमारे किसी काम का नहीं है तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, डिग्री हटा दीजिए। अब ये चीज़ आ गई, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रवीण हम क्या करें कि किसी भी इक्वेशन में कि जिससे कि एलिमिनेशन लग जाए। एक तो नीचे वाले में सब 3 का चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इनको अब क्या करना चाहिए, सर इसमें सर साइन चेंज कर दो। हाँ साइन चेंज कर दिया तो ये चला गया और हमारे पास 4x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 60 माइनस 60 आ गया, तो 4x माइनस 60 आ गया, तो x कितना आ गया -60/4। सो दिस इज -15। हाँ बोलिए बताइए, x -15 आ गया। x किसी का एंगल नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि x निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एंगल है भी तो -4x है एंगल, जो कि पॉजिटिव होगा। अगर x निगेटिव है तो एक एंगल -4x है कि नहीं आपकी बुक में, देख लो यहाँ भी देख लो -4x लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसलिए ये खतरा नहीं है कि कोई एंगल निगेटिव ये बना रहा है। तो x की वैल्यू आप किसी एक पे रख दो। हमारे पास y माइनस एक्स 40 आया है, तो y माइनस -15 क्या आ जाएगा, तो y प्लस 15 क्या आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 25। अब x और y आने से अब वो कह रहा है हमको तो सारे एंगल बताओ, तो a कितना था 4y प्लस 20, y 25 है, तो y की जगह देखो 25 रख दिया, ये रखा 25 और प्लस 20, तो कितना आ जाएगा प्रवीण, सर 24 से 25 को मल्टीप्लाई सपोज 120। एक हाँ बता दो, थोड़ा टाइम लेके बता दो। सर 120 तो 160 160 तो नहीं आएगा, पहले इससे इसको जोड़ दिया है क्या 20 120 डिग्री आएगा। बी देखो, तो यहाँ पे आप एंगल भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। बी कितना है 3y माइनस 5, सो 3 इंटू 25 माइनस 5, प्रवीण कितना आ जाएगा 70। सी की वैल्यू क्या है -4x, सो -4 इंटू -15, तो ये 60 डिग्री आ गया। और डी क्या आ गया -7x प्लस 5, तो 15 7 या कितना होता है और साथ में 5, तो 110। क्या ये सब मिल के 360 हो रहे हैं, अगर 360 हो जाएंगे तो सही है। इन दोनों का मिल के बी और डी मिल के 180 और ये दोनों मिल के 180, तो हो ही जाएंगे 360। सो देयर टोटल सम इज 360 डिग्री। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, आई एम कमिंग। वो अपडेट कैंसिल कैसे करें।
नहीं होंगे भाई, गवर्नमेंट का कोई भी इतनी बड़ी कंपनी को बैन करेगी। अरे वो गाइडलाइन को प्रोवाइड किया। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को बोला था, मतलब फरवरी में बोला था कि मान लेंगे जिस मई तक, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर वापस चेंज कर देंगे पॉलिसी। अरे व्हाट्सएप ने तो केस कर दिया उसके ऊपर, गवर्नमेंट पर ही चली। फेसबुक ने तो कहा कि हमें आपसे पर्सनल से बात करके फिर कुछ डिसाइड करेंगे, हम तैयार है पर कुछ बात करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे पता है क्या बोलते हैं वो, कि उनको यूजर की नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट्सएप मतलब फेसबुक के सारे ऐप बंद हो गए ना इंडिया में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये गूगल का क्लास, गूगल मीट का क्लासरूम वैसे ही चलता है जैसे व्हाट्सएप पे चलता है? वैसे नहीं है? अच्छा, मतलब मैसेज नहीं दे सकते क्या? हमारी क्लास की पर्सनल नीड हो, जैसे आप आज का जो आपने पढ़ाया ना, हाँ। सर आप वो पीडीएफ देख सकते हो उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं चेक कर लूँगा उसका फीचर। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, वो थोड़ा बता, मैं पता करूँगा कि क्या है, कैसे बताना है। ओके ठीक है, जो भी ऐप होगा आप हमें मैसेज कर देना, मैं उसी पे कर लूँगा। जो आप लोग भेजोगे तो मैं देख लूँगा कि कौन सा ठीक है, जो समझ में आता है मैं भेज देना, मैं चेक करके एक कोई नेटवर्क ले लूँगा। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर कोई हॉल है, रिसाइटेशन हॉल, प्रार्थना कक्ष है, और इसमें अगर ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी डबल से एक ज़्यादा है। अगर ये x मीटर है तो डबल से एक ज़्यादा मीटर है। इट इज़ वन मोर देन ट्वाइस, देख लो, वन मोर देन, इससे ट्वाइस से वन मोर देन। और ये भी बताया गया है कि इसका एरिया 300 है। तो बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया, तो 2x प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू क्या ले लो, x, और एरिया कितना ले लो, 300। x का मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, ऐसा हो गया। तो ये हो गई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0 इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x की वैल्यू निकाल लिया करते थे 9th में, ये चैप्टर बिल्कुल वही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हर सवाल दिया जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कराई जाएगी, 2 सोल्यूशन निकाले जाएंगे, और वो कोई एक कंडीशन दे दी जाएगी, उससे ये बनाना है, बनाना भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके 2 सोल्यूशन भी निकालने। यही काम पूरे चैप्टर में करवाया गया है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, ये क्या है? इट इज जनरल फॉर्म। जो फार्मूला है वो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आया है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या होती है? इट्स डिग्री इज, सीजन ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बताओ? अनीशा ही बता पाएंगे, अनीशा बताओ। अनीशा, आर यू देयर?
बताओ ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ सी। ईशान आप बताओ, ईशान बताओ। ये करेक्ट बताया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो ईशान ने बात पकड़ ली, बोला कि यही अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये चीज़ ही खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ क्वाड्रेटिक रही, फिर तो लीनियर हो गई। सो द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंपलसरी कंडीशन फॉर एनी पॉलिनोमियल। अच्छा ये 9th से हम पढ़ते चले आए हैं कि अगर nth पावर का पॉलिनोमियल है तो जो nth पावर का कोफिशिएंट है उसे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो जाए तो हो जाए। समझ में आ गई बात? तो जब भी ये लिखना ये साथ में लिख देना। अब देखो नाउ एग्जाम्पल 1 पे आइए। एग्जाम्पल 1 सेज दैट, ये जनरल फॉर्म भी कहलाती है, स्टैंडर्ड, बुक स्टैंडर्ड कह रही, स्टैंडर्ड कह लो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो एग्जाम्पल 1 में कहा गया है कि पहले, अच्छा पिछली एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में तो हम एक्स और वाई ले लेते थे, यहाँ एक्स वाई लेने की इजाज़त नहीं है, यहाँ 2 वेरिएबल नहीं ले सकते हो आप। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। लेट जॉन हैज़, जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो बताओ जीवंती के पास कितने हैं? अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये कह दें कि सृजन और प्रवीण के पास मिला के 10 मार्बल है और सृजन के पास 6 मार्बल्स हैं, तो प्रवीण के पास कितने हैं? क्या 10 - 6 बोलोगे? बताइए। मान लीजिए कि अगर सृजन के पास 6 मार्बल है तो प्रवीण के पास क्या 10 - 6 होंगे? तो अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? हाँ ये ठीक है। तो जीवंती के पास अब 45 में से x कम कर दो। पहले हम y ले लिया करते थे पिछले चैप्टर में, अब वही y हम नहीं ले सकते हैं मार्बल्स। अच्छा, both of them have lost 5 marbles after losing marbles. So now John has x minus 5 marbles and जीवंती तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स थे, अब 5 कम कर दो तो कितना हो गया? 45 में से 5 कम करो, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। इन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट 144 है, अब है 144। कह रहा पहले नहीं था, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, होने के बाद 124 है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जॉन के मार्बल जो कि x - 5 है, ये देख लो, और जीवंती के मार्बल जो कि 40 - x है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। अब मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करिए 40 - x को, फिर माइनस लगा के 5 लिखो और उसका भी 40 - x में मल्टीप्लाई करो। पहले का मल्टीप्लाई -5 का, फिर मल्टीप्लाई, इट इज़ 124। तो क्या हो जाएगा? 40x - x स्क्वायर माइनस 200, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, 5x = 124 हुआ। तो सबसे बड़ी डिग्री को पहले लिखो, फिर 5x है और ये 40x है, तो कितना हो जाएगा? 45x। अब क्या आएगा? -200 है और ये भी इधर ले आओ, तो -x स्क्वायर प्लस 45x, और ये कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 0।
जो सबसे बड़ी डिग्री है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबके साइन बदल गया, आप देख लो, इसका बदला कि नहीं, ये हो गया। अब जरा सोचिए कि ये आपकी बन गई इस डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में पूछेगा कि अब इसको सॉल्व करो, तो अब इसको यहीं सॉल्व कर लिया जाए, वही बेहतर है, नहीं तो फिर से पूरी बनाओ फिर से सॉल्व करो, तो इसलिए वो करना अच्छा नहीं रहेगा। डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें करना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। चलिए, तो अब 324 के कुछ ऐसे फैक्टर करो, क्योंकि इसके और इसके कोफिशिएंट, पहले वाले के और इस कांस्टेंट टर्म के जो मिला का प्रोडक्ट होता है, वो चीज़ 324 आ रही है, यहाँ 1 है और यहाँ 324, तो इसको 2 से करिए, तो 162, फिर 2 से करो 81, फिर अब 3 आएगा 4 बार, 27, फिर 3 9, फिर 3 3। अब इससे क्या ऐसी चीज़ बनती है कोई कि 45 बन जाए? दो जोड़े ऐसे बनाओ कि जिनका एडिशन 45 आ जाए, तो 3 2 जा 6, 6 2, हाँ बोलो, बन रहा है कुछ तो बता दो। 27 है और 3 दूना 6 दूनी 12, 27 और 12 से तो नहीं बन रहा है, तो 3 3 का 9, 18, 18 18 भी नहीं बन रहा है, 9 9 चौको 36 और 9, ये बन जा रहा है। 3 3 जा 9 और ये जो 3 3 और 2 2 कितना बना बताओ? यानी 3 3 जा 9, 9 4 जा, एक 36 बना और एक 9, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -36x और -9x बन गई बात। और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -36 और -9 करने से क्या +324 आ जाएगा, सो +324 इज इक्वल टू 0। मेरा कहने का मतलब है कि 324 के ऐसे सब डिवीजन करो जो कि आपस में ऐड होने पर तो -45 दें और मल्टीप्लाई होने पर ऊपर वाला दे दें। मल्टीप्लाई करो इनको तो ऊपर वाला आ जाए, और ऐड करो तो ये आ जाए बीच वाला। प्राइम फैक्ट बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा ना, बड़े में तो कैसे आइडिया लगाओगे? फिर उसके दो पेयर बनाने पड़ेंगे। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? तो आपके पास है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 का ऑप्शन है, तो इसमें आपस में आप सेटिंग बैठाते रहो कि किसको किसके साथ लें, किसको किसके साथ लें कि एडिशन से वो आ जाए। अब चूंकि दोनों निगेटिव लेने पड़ेंगे तो तभी प्लस आएगा, तो इसलिए दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते एक को प्लस एक को माइनस, नहीं तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा। यहाँ तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो निगेटिव लेना भी है लेकिन दोनों को निगेटिव लेना है जिससे उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। तो आपको ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जो जुड़ने पे क्या आए बताओ? 45। बोलो, समझ में आ गई बात? तो वो आ गया। अब x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा? 9 है, तो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, तो क्या आ गया? x -9 और x -36 इट इज इक्वल टू 0। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 है। आइदर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -36 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? 9, या क्या हो गया? x 36 हो गया। तो दैट मीन्स कि अगर x 9 है देन जॉन के पास 9 मार्बल है, तो जीवंती के पास 36 है, और जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। क्योंकि अलग से तो ये नहीं कहा गया है कि जॉन के पास जीवंती से ज़्यादा मार्बल है या जीवंती के दुगने हैं। वो उसने बोला कि जॉन के पास कुछ है, उन दोनों का मिला के इतना है।
उसने किसी एक के लिए स्पेसिफाई नहीं किया कि इसके पास ज़्यादा या इसके पास इसके डबल है। तो हमें दोनों ही कंडीशन लेनी पड़ेगी। इफ़ जॉन हैज़ 9 मार्बल, एक्स को 9 लो, तो यही जॉन के तो एक्स ही हैं। देन जीवंती हैज़ 45 माइनस 9 दैट इज़ 36 मार्बल्स। ये तो तब है कि जब मैंने x इज इक्वल्स टू 9 लिया हो, तब है। और जब ये ले लो तब क्या है? इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स देन जीवंती हैज 45 माइनस 36 दैट इज 9 मार्बल्स। अगर जो लोग इसे झंझट समझते हैं, सो वन इज हैविंग 9 मार्बल एंड अदर इज हैविंग 36 मार्बल, ये भी आंसर हो सकता है, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, सो वन इज हैविंग 9 मार्बल एंड अदर इज हैविंग 36 मार्बल, ऐसे लिख लो। बात कही गई है कि एक कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि कुटीर उद्योग है, 10 लोग 20 लोग चलाते हैं, बहुत उनके पास पूंजी नहीं होती, 2-4 लाख में शुरू हो जाता है। सो कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys per day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. यानी ऐसा होता है कि कई बार आप ज़्यादा खिलौने बनाओगे तो लागत कम आएगी। सो योर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसेस एज द नंबर ऑफ टॉयज इंक्रीजेस। क्योंकि अगर 10 लोगों को बुला के 5 ही खिलौने बनाए तो उनकी भी पगार दोगे, और 5 ही खिलौने हैं तो उनसे ज़्यादा खिलौने बनवा लो तो कम से कम उन लोगों का जो भी डेली वेजेस है वो तो बचेगा। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ टॉयज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। सो लेट x toys are made per day, are made per day। तो अब कॉस्ट कितनी है, जरा कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हुई, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसा लिखा है वही लिखूंगा। इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे। 55 माइनस बोल रहा है, 55 माइनस का मतलब जो लिख रहा है वही लिख दो, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। बोलो है वही लिखा कि नहीं? कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हुआ, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में बनते हों। तो एक दिन में कितने बनते हैं? मान लो अगर एक दिन में 20 खिलौने बने तो एक खिलौने की कीमत कितनी हुई बताओ? तो 35 हो गई। एक दिन में 30 खिलौने बना लोगे और कम कीमत लगेगी, तब कितने का पड़ेगा एक खिलौना? मान लो एक दिन में 30 खिलौने बनाई अनीशा, तो एक खिलौना फिर कितने का पड़ा? 25 का पड़ा। ये एक खिलौने की कॉस्ट है। अच्छा, एक खिलौने की कॉस्ट वो हो जाएगी, एक खिलौने की कॉस्ट ये और टोटल टॉयज ये, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? ये तो एक की कॉस्ट है ना, और टोटल टॉयज कितने बताइए? तो बताओ फिर सारे खिलौने की कॉस्ट कितनी हो गई? सो टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अच्छा, टोटल कॉस्ट वो दे रहा है, टोटल कॉस्ट दे रहा है 750। नंबर ऑफ टॉयज हमने x माना है, और हर एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x मापी गई है। तो 55x और माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 750। सभी चीज़ों को इधर ले आओ, बोलिए। जैसे टोटल कॉस्ट होती है, आप बाज़ार में कोई एक खिलौने की कीमत 20 रुपये है, और उसमें एक खिलौने की कीमत 20 रुपये पड़ी और आपने 100 खिलौने बना लिए, तो आपकी कितनी लागत पड़ गई सब चीज़ में?
₹2000 पड़ गई, क्योंकि 20 इंटू 100, ये तो एक खिलौने की कॉस्ट है ना। देख लो, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, बुक भी कह रही है एक खिलौने की कीमत इतनी है, और तुमने एक दिन में कितने खिलौने बनाए, x खिलौने, तो बताओ कितने रुपए लग गए आपके। ये तो लागत है, हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन टॉयज। फिर प्रॉफिट जितना मर्जी लो, बाजार में जितने का बिक जाएगा वो प्रॉफिट है, लेकिन इतनी लागत आ गई, दैट मच यू, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई बात की नहीं? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, एक टॉय की कीमत से टोटल नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कॉस्ट आएगी। एक ईंट की कीमत लगाओ, और तुम्हारे घर में 1000 ईंटें लगी हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तभी घर की लागत आएगी कि नहीं आएगी। इसको इधर ले आओ, -55x और +750, तो उधर कुछ भी नहीं बचा। इस डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब हमें इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +750। 750 का ऐसे रेंडमली कोई बता सकता है कि क्या होगा, नहीं तो फिर बता दो तो अच्छा है। हाँ बोल। -30 और -25 आ जाएगा। -30 और -25, 750 से इन्होंने बताया -30 ले लो और -25, ज़रा देखें तो -55 और ये सही बता रहे हैं, तो x² -30x और +750 इट इज़ इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लीजिए और यहाँ से -25 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 25 है तो ये 30 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो x -25 और x -30 दैट इज इक्वल टू 0, दो चीज़ आ गई। अब देखो, या तो x -25 इज इक्वल टू 0 होगा, या x -30 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। दोनों 0 होंगे तो भी प्रोडक्ट 0 होता है। x 25 हो सकता है और x 30 भी हो सकता है। सो अगर आप 25 टॉयज भी बनाते हो तो भी आपका वही पैसा लगेगा, और अगर आपने 30 टॉयज भी बनाए तो भी वही लगेगा। सो इफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे, तो अच्छा है 30 बनाए जाए, प्रोड्यूस्ड पर डे। चेक कर लेंगे, अभी वेरीफाई कर लेंगे। पर डे आर 25 और 30, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, पर डे इस ₹750। जरा देख लो, इफ ये वेरिफिकेशन है, इफ नंबर ऑफ टॉयज 25, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगी, बोलो 30 हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 25 खिलौने बनाए, एक खिलौने 30 रुपए का पड़ा, 750 रुपए पड़ गए। इफ नंबर ऑफ टॉयज, अगर आपने मान लो 30 खिलौने बना लिए, तो एक खिलौने पे कितनी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीपी कितना पड़ा, वो तो परचेज नहीं है एक तरीके का, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस 30 तो कितना आया, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, एक खिलौना 25 का पड़ रहा है और 30 खिलौने बना ले रहे हो, तो 30 खिलौने बनाए और 25 रुपए में एक खिलौना बनाए, तो कितना पड़ गया। तो दोनों ही केस वैलिड, ठीक है ना, ये दोनों ही केस वैलिड है। अगले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है कि उसको फिर से करो, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करो, तो यही आंसर भी पीछे दिया हुआ होगा। सो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर
1 कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल 2 पे आइए। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या पता करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो एग्जाम्पल टू तक ही आज रखेंगे। एग्जाम्पल 2 देखो कि फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको खोलना है तो प्रांजल इसको खोलो बेटा, क्या बनेगा? प्रांजल आर यू देयर? फिर वो है लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा अमित, अमित इसको खोलिए। एक्स स्क्वायर ओके ओके, माइनस 2x से तो बात बनेगी नहीं ना। कुणाल, कुणाल आर यू देयर? ईशान बताओ। माइनस 4x होगा क्योंकि माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab और फिर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ हो गई। और उधर क्या भाई, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या आ गया बताइए? माइनस 2xy, समझ में आ गई? तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 3 सब आपका स्क्वायर वाला टर्म सरवाइव करना चाहिए बस, तो आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। इसमें आपकी स्क्वायर वाली टर्म जो है डिजनरेट नहीं हुई, उसकी मृत्यु नहीं हुई, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है? एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, राइट में अमित क्या आ जाएगा? बोलो अनीशा बोलो। 4 आ गया, एक्स स्क्वायर तो कट गया है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी? हाँ बोलिए। कुछ छोड़ दिया है क्या? प्लस 1 छोड़ दिया है? तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, प्लस 1 लगाओ। प्लस 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 और 5 माइनस 3 तो 2, ये चीज़ हो गई। सो अब ये x प्लस, ठीक है, सो x प्लस 12 इज इक्वल टू कैसे? माइनस 3 इधर आ गया, ओके ओके ठीक है, 8 आ जाएगा। एक्चुअली कोल्ड में माइंड काम नहीं करता है, वो जो सामने दिखता है बस उतना ही दिखता है। तो ये समझ में आ गई बात आपको ना? अब ये इधर आ गया, 3 इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया, तो इसलिए गड़बड़ी हो रही है सब। अब x प्लस 12 आ गया, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे चलो, थर्ड। सीजन थर्ड क्या लगता है, क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया क्या देख पा रहे हो? होनी चाहिए 2x² प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x² में से x² चला गया और प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। तो कुणाल आर यू देयर? इस क्यूब को खोलो। नहीं, कुणाल हो तो पूछूं। इफ कुणाल इज देयर, हाँ बताइए कुणाल। ओके ओके ठीक है, बोलिए सीजन, बोलिए। हाँ बोलो सीजन। प्लस 8 हाँ, पहले का स्क्वायर और दूसरी टर्म, फिर 3। नहीं, अलग अलग ही लगाओ, ठीक है। फिर हाँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab², ये वाला लगा दिया। तो दैट इज x क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर? 3x², 3 2 जा 6, तो 6x² और 4 3 जा 12, तो प्लस 12x, और ये प्लस 8 है और माइनस 4 भी इधर आ जाएगा, तो प्लस 12 हो जाएगा। अब इन सबको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अननेसेसरी के कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, 6 से डिवाइड कर दो। तो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, अगर आप इसे देखते हो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है। इसके जो 8 पार्ट्स हैं, दैट ऑल इज सिमिलर एज द एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी तो हम देख ही लेंगे, तो उसको आप चाहें तो आगे प्रोसीड करके कर भी सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम, बाय।